राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह जो है ना हमारी मेट जल्दी आ गई। बेटे को लेके आई थी, उसको जल्दी जाना था तो बोले आज मैं दीदी जल्दी कर दूं, तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसके जल्दी आने की वजह से क्या हुआ ना, सारा जो बिखरा सामान पड़ा था वो मैं समेट नहीं पाई, क्योंकि वो जल्दी आ गई थी। वरना मैं क्या करती हूँ, 9 साढ़े 9 तक आती है, 10 तक तो मैं पूरा सामान समेट के रखती हूँ, फिर इजी हो जाता काम करने के लिए। लेकिन आज वो जल्दी आ गई थी तो कोई बात नहीं, फिर मैंने जल्दी जल्दी किया। और उसके बाद जो है अभिरत ने भी थोड़ी सी हेल्प की। शर्मिला के जाने के बाद जो है मैं नहाने चली गई थी, और नहा कर आती हूँ फटाफट से जो है मुझे किचन में भागना होता है, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना तो थोड़ा भाग दौड़ भरा होता ही है। नाश्ता बनाना होता है सुबह। चाय तो खैर हमारे घर में कोई पीता नहीं है, लेकिन नाश्ते की बहुत ज़्यादा ये होती है। तो मैंने रात को कल, आपने देखे होंगे मेरे पिछले वीडियो में, मतलब कल की वीडियो में, कि मैंने जो इडली का जो पेस्ट है ना, मतलब उड़द की दाल और चावल, उसको भिगा के रखा था। तो वो मुझे करना था, उसको पीस के भी रखा था। तो बनाना था। हस्बैंड जी से पूछा क्या बनाऊं क्या बनाऊं, उत्पम बनाऊं, इडली बनाऊं कि डोसा बनाऊं, क्या बनाऊं, तो उन्होंने कहा कि उत्पम बना लो। तो उत्पम बनाने के पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे डेक में जो है गाने लगा दिए अच्छे फुल साउंड में, और अपना जो है किचन में चली गई काम करने के लिए। देखिए ये अच्छा फर्मेंट हो गया। अब इसको एक कढ़ाई में निकाल लूंगी मैं, क्योंकि इसी में फिर मुझे ना वो प्याज, मिर्ची, धनिया, टमाटर, ये सारी चीजें बारीक बारीक काटनी होती है। और शिमला मिर्ची थी नहीं, तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, उत्पम को जो है ना दो तरह से बनाती हूँ। एक जो है ना उसमें सारी चीजें मिक्स करके बनाती हूँ इडली की पेस्ट में, या फिर दूसरी क्या करती हूँ, ऊपर से डालती हूँ। जब शिमला मिर्च या कॉर्न वगैरह होते हैं ना तो फिर ऊपर से डालती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। नहीं तो फिर ये कुछ अगर नहीं रहा तो टमाटर, मिर्ची, प्याज और हरा धनिया, सिर्फ ये चार चीजें ना अच्छे बारीक बारीक काट के जो उस पेस्ट में मिला देती हूँ। ये भी बहुत ज्यादा स्वाद बनता है। तो बहुत टाइम हो गया था, 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो हस्बैंड जी ने बोला कि जल्दी बनाओ भाई, हमको भूख लगी है। तो फिर मैंने वही मेरा जो पुराना स्टाइल है, दोनों तरफ जो तवे रख के मैं बनाती हूँ, उससे जल्दी हो जाता है। तो इसलिए मैंने फिर फटाफट से बनाना शुरू किया, दोनों तवे रख के। और मैं गाने भी सुन रही थी, तो गाने सुनते जाओ और काम करते जाओ तो बहुत जल्दी हो जाता है। और तो आज जो है ना तुलसी में जल चढ़ाने वाला, और ऊपर जाकर जो मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ, वो आज मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। टेरिस पे एक जगह ना पानी जमा होता था, तो हस्बैंड जी ने एक भैया को बुलाया था वहां गड्ढा करने के लिए। तो इस वजह से कैसे ना उनको छेनी और हथौड़ी देनी थी, तो वही भाग दौड़ में लगी थी, तो मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैंने चिड़िया को चावल भी डाल दिए और इसको पलटाया। देखिए ये मतलब पहला वाला जो बनता है ना तो वो तो जल ही जाता है, क्योंकि वो लोहे का तवा है ना अपना, जिसमें रोटी बनाते हैं, और ये एक साइड में जो रखा है वो नॉन स्टिक तवा है। तो पहला जो बनता है ना हर बार थोड़ा सा ऐसे बनता है, लाल लाल। तो ये निकाल के सबसे पहले मैं देती हूँ हस्बैंड जी को, और वो बैठे हुए ऊपर ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो चलते फटाफट से उनको देख के आ जाती हूँ। और ये ऊपर बैठे, बार बार ऊपर आना नीचे आना बहुत ज्यादा ये हो जाता है, मतलब अभिरत भी ऊपर ही है। तो आज थोड़ा उनको काम करना था लैपटॉप पे ऑफिस का, तो उन्होंने घर पे ही कर लिया। उनको मैंने पूछा कैसे बना, तो बोले अच्छे तो बने हैं, काफी सॉफ्ट भी बने हैं, बहुत अच्छे। तो फिर मैं आई, फिर मैंने दोनों तवे पे फिर से तेल लगाकर जो है दोबारा बनाया अभिरत के लिए। अभिरत को भी भूख लग गई थी, कभी कभी तो खाता है वो, वरना खाता नहीं है सुबह सुबह। तो इस तरह से फिर से मैंने दो बना लिए, लेकिन अब मेरे लिए और अलग से बनाने होंगे, क्योंकि मैं जो है ये खाती नहीं हूँ प्याज वाला। तो ये अभिरत को पहुंचाने जा रही हूँ फिर से। सुबह से कई चक्कर हो जाते हैं मेरे ऊपर, और अभी मुझे ऊपर ना कपड़े भी सुखाने हैं। तो ये मैंने अभिरत को दिया, तो लेकिन इसके पापा ने, अभिरत के पापा ने अभिरत को अपनी प्लेट दे दी थी, और अभी वो खाएंगे। तो मैंने कहा चलो भाई अच्छा है, दोनों मिलजुल के खा रहे हैं। तो इसके बाद फिर मैंने ना तवा जो है अच्छे से धो लिया, और फिर इसको रखा अपने लिए पूरा तवा। और जो चम्मच होता है ना वो भी मैं दूसरा लेती हूँ। तो इसमें सिर्फ मैंने नमक मिलाया है और कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर से मैं जो चिली फ्लेक्स है वो डालूंगी, बहुत अच्छा लगता है सिंपल वाला, लेकिन ये चाय के साथ काफी अच्छा लगता है, तो मैं चाय भी अभी चढ़ा दूंगी। मैं अपने लिए दो बना रही हूँ, सब लोगों ने दो ही दो ही खाए, बहुत हैवी हो जाते हैं दो। तो इसके ऊपर भी मैं चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं ढकने के बाद। तो काली चाय चढ़ा देती हूँ फटाक से, क्योंकि काली चाय बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि उससे एसिडिटी नहीं होती, तो मैं ज़्यादातर ना काली चाय हम लोग पीते हैं। जब से हमको पता चला कि एसिडिटी होती है दूध की वजह से, तो हमने दूध तो बिल्कुल बंद ही कर दिए।
ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया था, तो अदरक डाल के काली चाय बना दी। चाय होती है जब तक मैं ऊपर जाकर जो है कपड़े भी धुल गए थे। अच्छी हवा चल रही थी, थोड़ी-थोड़ी धूप भी आई थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना कपड़े सुखा दिए जाए ऊपर, जल्दी सूख जाएँगे। वरना कपड़े तो 3 दिन तक सूखते नहीं अगर बारिश आई तो, और फिर कपड़ों से स्मेल भी आने लगती है। इसलिए ऊपर में कपड़े ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो मैं हमेशा कपड़े अभी ऊपर ही डाल रही हूँ जब से बारिश लगी है, वरना तो मैं नीचे ही कपड़े सुखाती थी खटिया के ऊपर। और मेरे कपड़े भी हो गए। अब जाती हूँ नीचे जल्दी-जल्दी जो है चाय छान लेती हूँ। चाय भी थोड़ी खत्म हो गई थी। थोड़ी ज़्यादा चाय चढ़ाई थी, सोचा था हस्बैंड जी को भी दे दूँगी, लेकिन ज़्यादा बन नहीं पाई चाय। तो फिर मैं आराम से बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ। और यही टाइम होता है थोड़ा-सा रेस्ट करने का, मतलब सुबह में जब हम नाश्ता करते हैं और थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बस इसके बाद तो फिर कंटिन्यू फिर काम हो जाता है। ड्रेस मेरी बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइट लग रही थी, तो मैंने कपड़े अपने चेंज कर लिए थे और जल्दी-जल्दी फिर खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। दाल उबालने रख दी थी मैंने कुकर में ही, और दाल होने के बाद फिर वो उस बर्तन को, मतलब मैं कुकर को धो लूँगी। और यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ अपने लिए लौकी। लौकी बनाऊँगी मैं बिना प्याज और लहसुन वाली, बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार बना के देखना। थोड़ी-सी चने की दाल इसमें मिलाना होता है और बेसिक मसाले। तेल मैंने बहुत ही कम डालती हूँ, 1 चम्मच जो होता है ना, वही डाला है, और सादे मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं वही, बाकी और कुछ नहीं। और टमाटर भी नहीं डाला, क्योंकि अभी मैंने पिछली बार टमाटर डाली थी ना, तो वो लौकी थोड़ी-सी खाने में ये हो गई थी, मतलब अच्छी लगी थी, लेकिन थोड़ा-सा लौकी में टमाटर नहीं डालो ना तो अच्छा रहता। तो यहाँ पे मैंने इस बार कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ जीरा, दाल और मसाले बस। चावल भी धो के चढ़ा दिए, क्योंकि दोपहर हो गई थी, 1 डेढ़ बज गया था, तो खाना मैं इसलिए जल्दी-जल्दी बना रही थी। तो मेरी लौकी भी पक गई थी यहाँ पे। थोड़ा-सा पानी डाला था मैंने, लेकिन वो पूरा पानी उसका जो है सूख गया था। तो चावल के खाने के लिए के हिसाब से मैंने इसको बनाया है, ना ज़्यादा सूखी है ना गीली है। अब मैंने बैंगन यहाँ पे भूनने रखे थे, तो उसको क्या किया मैंने, छील के एक प्लेट में बारीक कर लिया, साथ में उसके ऊपर धनिया भी डाल दिया। यहाँ पे आलू और प्याज काट लेती हूँ जल्दी-जल्दी, साथ में थोड़ी-सी हरी मिर्ची और एक टमाटर। ये सारी चीज़ें काट के ना मैं जल्दी-जल्दी जो है इसको तड़का लगा देती हूँ। खाना कोई भी हो, खाना जितना ज़्यादा सिंपल बनता है ना, उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर बहुत सारे मसाले डालते हैं ना, तो खाने का टेस्ट है ना बिगड़ जाता है। इसलिए मैं तो हमेशा बहुत ज़्यादा बेसिक मसालों के साथ ही जो है खाना बनाती हूँ। लहसुन और जो अदरक होता है ना, उसका पेस्ट मैं बहुत कम डालती हूँ। जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है उसी में डालती हूँ, बाकी जो रोज की जो मतलब सिंपल सब्जी होती है ना, तो उसमें मैं कभी भी मसाले डालती नहीं हूँ, उससे टेस्ट है ना बिगड़ जाता है। तो ये मेरा बैंगन का भरता जो है वो तैयार हो गया। अभिरत के लिए खाना लगा रही हूँ। अभिरत तो बहुत सिंपल खाना खाता है, उसको सिर्फ दाल चावल और सब्जी, बस उसी में उसका खाना हो जाता है। तो ये दाल डाल दी मैंने, जो दाल को तड़का लगाया था लहसुन का और लाल मिर्च का। तो ये हो गया अभिरत की थाली तैयार। और यहाँ पे रोटी बेल लेती हूँ। रोटी देखिए आप, मेरी जो फटी फटी रोटी बनती है ना, तो ये मल्टीग्रेन आटे की होती है। नहीं तो आप देखोगे तो बोलेंगे गेहूं के आटे की रोटी जो है ऐसी क्यों बनी है ना। तो रोटी बना ली फटाफट से, और हस्बैंड जी के लिए भी प्लेट लगा लेती हूँ। सबका 3 लोग हैं, लेकिन तीनों भी अलग अलग, तीनों की पसंद जो है बिल्कुल अलग अलग है। तो हस्बैंड जी तो दाल चावल नहीं खाएंगे, वो सिर्फ बैगन का भरता और रोटी खाएंगे। और साथ में उनकी फेवरेट जो है आम की चटनी। ये मैंने दोनों के लिए खाना लगा दिया है। दोनों भी आराम से बैठकर बातें करते हुए खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे टीवी भी चालू है, तो थोड़ा टीवी भी देख रहे हैं। मैं रोटी अंदर बना रही थी, लेकिन हस्बैंड जी ने कहा कि अभी रोटी नहीं खानी, हो गया बस। तो एक रोटी मैंने अपने लिए बनाई, और अब मैं अपने लिए भी थाली लगा लेती हूँ। तो मेरा भी सिंपल ही खाना है। मैंने बना लिया बढ़िया चावल चावल ले लिया सॉरी प्लेट में, और लौकी की सब्जी ले ली है, और यहाँ पे एक रोटी ली है मैंने, और खाना मैं खाने बैठ जाती हूँ आराम से। अभी हस्बैंड जी बैठे हुए हैं बाजू में, तो बोल रहे हैं कि आज शाम को मंदिर चलना है, यहाँ चलना है, वहाँ चलना है। मैंने कहा अभी नहीं चलते, फिर चलेंगे संडे वनडे को। तो मेरी सब्जी काफ़ी टेस्टी बनी है। तो हस्बैंड जी बोलते हैं कि संडे संडे को करते करते संडे को काफ़ी ज़्यादा काम रहता है तुमको घर पे, कपड़े वगैरह धोना, तो चलते हैं आज। मैंने कहा नहीं। मैंने पूछा कहाँ चलना है, तो बोले शिव मंदिर चलेंगे। तो मैंने कहा सावन का महीना जब लग जाएगा ना फिर चलेंगे। तो कहने लगे ठीक है। तो थोड़ी सी धूप निकली थी बिल्कुल हल्की सी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका फायदा लिया जाए।
हवा तूफान तो काफी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन मैंने जो पिसाने के लिए मल्टीग्रेन जो अनाज मिक्स किए थे ना, उसको सोचा एक बार अच्छे से धूप लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ना एक दो जो घुन होते हैं ना वो दिखे थे। आप उसको क्या बोलते हैं, काले वाले कीड़े जो गेहूं में होते हैं वो दिखे थे। तो वो हो गए थे हमारे बाजरे में। तो इसलिए देखिए कितनी अच्छी ज्वारी, बाजरा, काली दाल, हरी दाल और चने की दाल, मक्का सब मिक्स है इसमें। तो इनको धूप में सुखाने के बाद मैंने उसको छान अच्छे से छन छान के बोरी में भर लिया था। अभिरत और उसके पापा जो है बाहर गए थे, तो ये सामान लेके आए हैं थोड़ा सा फ्रूट वगैरह। तो वही मैं चेक कर रही थी। अभिरत ने जो है पहले अपना वेट किया, फिर उसके बाद में जो है आम की पेटी का वेट किया। तो जो आम है ना 1 किलो कम थे, 8 किलो की जगह 7 ही किलो थे। तो खैर कोई बात नहीं। और थोड़े से कच्चे भी आम थे, तो हस्बैंड जी ने कहा कि इसको बाहर ही रखो, फ्रिज में ना रखो। भुट्टे भी लाए हैं, तो भुट्टे हम लोगों ने नांदेड़ में खाए थे उबले हुए, तो बहुत अच्छे लगे। तो थोड़े से ना भुट्टे ऐसे दिख रहे थे, तो हस्बैंड जी ने कहा आगे आगे से काट के उसको अलग कर देना तो ठीक हो जाएंगे। और जब मैंने मौसम्बी देखी ना, इतनी ज्यादा हरी हरी मौसम्बी थी, तो हस्बैंड जी बोले कि इसको बाहर ही रखना, ये पक जाएंगी अपने आप। और बहुत अच्छी पतले छिलटे वाली थी, तो है तो काफी अच्छी। तो इसको मैंने किसी भी सामान को फ्रिज में नहीं रखा, सबको बाहर ही रखा, क्योंकि फ्रिज में क्या वो पकते तो है ही नहीं, और बाहर रहेंगे तो वो उनमें मिठास आ जाएंगी। तो भुट्टो को छील लिया था मैंने, भुट्टे अभी बॉईल करने रख दूंगी, क्योंकि शाम भी हो गई है। तो 6 बज रहे करीब, तो मैंने इसको उसको मैं कुकर पे रख दूंगी तो जल्दी हो जाएंगे। अगर लकड़ी होती ना, सूखी लकड़ी, तो मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा देती गंजे में, बड़े पतीले में, तो वो अच्छे से पक जाती थी। तो इसको पकने के लिए रख देती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग जो है ना काफी अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कुकर खाली कर दिया था कढ़ाई में चावल डाल के, और उसी कुकर में जो है मैंने जो है भुट्टे रख दिए हैं। आप देख सकते हैं गैस ऐसे क्यों जल रही है, क्योंकि मैंने इसमें